सब मिला करके समूचा देश में 6% को एमएसपी मिलता है सर। तो 6% से क्या होने जाने वाला है? 94% यहाँ कहाँ जाएगा? हवा खाने के लिए। मंडी लाएगा। मंडी में कहीं जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर मंडी होना चाहिए। हम यहाँ से मुंगेर ले जाएं, जहाँ भी ले जाएं मेरा माल वहाँ खरीदे तब न सर। तो खरीदता तो है नहीं, खरीदने का यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। न मंडी है, कहाँ में हम लोग बेचें जा करके बताइए? दिल्ली में जाएं, वहाँ संसद भवन के पास बेचने के लिए। मकई का एमएसपी 1850 है और हम लोग 900 रुपया क्विंटल में बेचते हैं। गेहूँ है 1975 रुपया पर क्विंटल और हम लोग 1400-1300 रुपया पर क्विंटल में बेचते हैं। इससे ज़्यादा महंगे में हम लोग भूसा अपना बेचते हैं, क्योंकि लोकल किसान लेता है अपने मवेशी को खिलाने के लिए। अब वो चर्चा ये भी हो रहा है बिहार में कि सभी जितने मंडी का जो स्पेस है, जो लैंड है, वो कहीं न कहीं बड़ी कंपनी को वो दे देगा, हायर कर देगा। तो फिर तो बड़ी कंपनी वाले ही सारा वो स्टोरेज करेंगे सारे माल को। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के किसानों की। बिहार के किसानों की इसलिए क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लगभग पूरी दिल्ली घेर रखी है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि बिहार के किसान केंद्र सरकार के इन 3 कृषि कानूनों पर क्या सोचते हैं। बिहार में किसानों की क्या है समस्या, इस बारे में जानने के लिए हमने बात की कल्याणपुर गांव, जिला मुंगेर, बिहार के मुखिया सुनील सोलंकी और उनके गांव के कुछ किसानों से। सुनील सोलंकी अपने गांव के मुखिया तो हैं ही, साथ ही वह खुद भी एक किसान हैं। तो आइए चलते हैं गांव कल्याणपुर, जिला मुंगेर, बिहार। सोलंकी जी, केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है, उस पर किसान के तौर पर आपकी और आपके साथी किसानों की क्या राय है? यहाँ पे ऑलरेडी APMC एक्ट ऑलरेडी बिहार सरकार 2006 में ही इसको समाप्त डिजोल्व कर दिया गया था। जो अभी पूरी तरह से देश में जो लड़ाई चल रहा है कि जो अगर बाज़ार मंडी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है किसान का जो है जो शोषण और बढ़ेगा। तो यहाँ इसी उम्मीद से किया गया था कि जो फ्री मार्केट कर देंगे, जो अभी सरकार का तर्क है कि APMC एक्ट को अगर हटा देंगे तो मार्केट फ्री हो जाएगा और किसान जहाँ भी उसको संभव होगा बाज़ार के अलावा वो जाके अपना जो गेहूं है या धान है वो उसको सेल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब 2006 में इसे हटा दिया गया तो उसका जो स्थिति, जो परिणाम, जो इम्पैक्ट पड़ा, तो 15-16 सालों में जो किसान का जो स्थिति है और बदतर हो गया। जो छोटे मंझोले किसान थे वो मजदूर हो गए और जो मजदूर वर्ग थे वो सारा पलायन दूसरे राज्यों में चला गया। तो वो जो सरकार का एक तर्क है कि जो इस तरह का जो APMC एक्ट हटा देंगे तो किसानों का जो भलाई होगा, किसान को आज़ादी मिलेगा, किसानों की गुलामी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो मार्केट पर आश्रित है। तो कहीं न कहीं और वो स्थिति जो है दयनीय हो गया है। बिहार में अनाज की खरीद कैसे होती है? जैसे यहाँ पे कोई अगर मंडी में मार्केट हो तब तो आदमी मार्केट लेके जाएगा। यहाँ तो मार्केट ही कोई नहीं है, तो किसान जहाँ प्रोडक्शन करते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो उनका लोकल जो खरीदार है वो खरीद लेते हैं और उसी तरह से वो अपना फिर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई आढ़ती इस तरह का है कि वो पूरा एक स्टॉक 1000, 2000, 10,000 मान उसका स्टॉक करे। यहाँ पे इस तरह कोई व्यवस्था है नहीं। तो जिसको यहाँ तो बहुत सा खलिहान पे ही लोग शेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसान उतना मजबूत है भी नहीं, छोटे छोटे किसान हैं। तो उनको पूंजी जो लगता है, पूंजी का ऊपर करने के लिए बहुत सारे खलिहान पे ही जो जहाँ प्रोडक्शन तैयार होता है वहीं बेच लेते हैं। फिर कुछ लाते हैं घर, तो धीरे धीरे करके जब उसको जरूरत होता है उस हिसाब से उनको सेल करते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई मार्केट है नहीं। जो लोकल वही जो खरीद करके छोटे छोटे मार्केट जैसे मुंगेर है, भागलपुर है, पटना है, वहाँ जाते हैं। वहाँ से भले कोई दूसरे स्टेट ले जाते हैं बड़ा व्यापारी खरीद के, लेकिन छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो बस यही मुंगेर, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर कटिहार इसी तरह के एरिया में वो अपना सेलिंग करते हैं। किसान अपनी उपज कहाँ बेचते हैं? तो पैक्स यहाँ एक संस्था है सर, ठीक है। बिहार में पैक्स जो APMC हटाया गया उनको बाजार मंडी को, तो पैक्स यहाँ पे लागू किया गया। तो पैक्स जो है अभी जो मौजूदा है, पैक्स में जैसे कहा जाता है कि इतना MSP का रेट है,
एक भी पैक्स उस रेट पर नहीं खरीदता, कहता नमी है, इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें ये मिलावट है। तो किसान एक बार जब मार्केट लेके जाता है या जहाँ पे उसका पैक्स का गोडाउन है वहाँ लेके जाता है, तो एक तो पहले पैक्स वो कहेगा कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं है, आपको ये 1800 नहीं लेंगे, ये 1600 में लेंगे, ये 1500 में लेंगे। ठीक है, तो किसान को रखने की कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि छोटे छोटे किसान होते हैं, बड़े किसान है नहीं जो 2 साल 3 साल तक उसको रख सकते हैं और बाद जब महंगा होगा उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पूरे बिहार में अगर आंकड़ा निकाला जाए सर, तो पैक्स का जो है ना 1000 मैंने टन भी वो गेहूं का धान का खरीदारी नहीं हुआ है। आप अभी जो कल ही इसका आंकड़ा हम देख रहे हैं सर, 1000 टन भी अभी खरीदारी नहीं हुआ है, जबकि सरकार कह रहा है कि आप नमी है उसके लिए मशीन आपको दिए गए, मशीन से उसका देख लीजिए कितना क्वांटिटी है नमी का, उस हिसाब से उसको रेट तय किए, फिर भी नहीं खरीदारी कर रहे हैं वो लोग। मॉइस्चर जैसे यहाँ पे धान जो होता है ना, जब तैयारी होता है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चर कह के वो लोग एक तरह से बहाना लोग बना लेता है कि आप पे धान में मॉइस्चर है, नमी है, इसलिए आपका ये हम इस रेट में नहीं देंगे, जो सरकारी रेट है उसे हम नहीं देंगे। तो किसान मजबूर है, जहाँ जिसको जो 1400 1500 जो भी 1300 मिलता है उसको बेच लेता है, उसका की जरूरत का काम है, अपना कहीं कर्ज लेके वो अपना पूंजी लगाया है, लागत लगाया है कृषि में, तो फिर बेचने की मजबूर हो जाता है वो। केंद्र सरकार जो कह रही है कि एपीएमसी के साथ हम किसानों की उपज के लिए दूसरा विकल्प देंगे, तो बिहार में तो 2006 में ही एपीएमसी खत्म हो गया था, एपीएमसी के तहत जो मंडी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी, तो उसके बाद क्या बिहार में किसानों को इसका लाभ मिला है? 2006 में इसी आधार पर यहाँ मंडी खत्म किया गया था कि जो अभी सरकार का तर्क है कि ओपन मार्केट कर देंगे तो आपका सुविधा हो कि आप दूसरे स्टेट जाकर बेच सकते हैं, या कहीं की जो कोई बड़ी कंपनियां आपको ये कर सकती है। लेकिन ये 15 साल 16 साल बीत जाने के बाद भी वो स्थिति कहाँ इम्प्रूव हुआ? तो पूरा जब अभी बिहार में इम्प्रूव नहीं हुआ स्थिति, तो क्या गारंटी कि जब एमएसपी आप हटा दीजिएगा, जो वहाँ पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वहाँ पे तो लागत भी जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हरित क्रांति वहीं पर हुआ है। हरित क्रांति से हम लोग अभी भी बिहार का लोग अछूता है, तो जब वहाँ प्रोडक्शन जो ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ लागत भी किसानों को ज़्यादा हो रहा है। जब वहाँ पर एमएसपी का नहीं मिलेगा, तो जब फ्री मार्केट कर देगा तो वहाँ के किसान को भी 1100-1200 में बेचना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वो तो स्थिति और गंभीर होगी, क्योंकि यहाँ लागत बिहार में भी कम है, तो बिहार के किसान उतना उग्र भी नहीं है, तो जो मिलता है उतने में वो संतोष कर लेता है। अभी आप हमें ये बताइए कि बिहार में एमएसपी की क्या स्थिति है? क्या बिहार में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे भारत सरकार भी हर साल इसका एक लागू करता है कि जो साल जितना प्रोडक्शन होता है उसी हिसाब से वो एमएसपी लागू करता है। तो इस साल जो अभी 1868 जो है धान का जो मूल्य है और 1900 के लगभग जो गेहूं का है, तो धान का जो यहाँ मूल्य एमएसपी लागू किया गया है, यहाँ के किसान 1100, 1200, 1250 इसी रेट में पूरे बिहार में किसान यहाँ पे धान को बेचने के लिए मजबूर है। यहाँ पे कोई की मार्केट है ही नहीं, बाजार समिति 2006 में बंद कर दिया गया, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही किसानों को नहीं है, तो एमएसपी की तो यहाँ बात ही नहीं है। एमएसपी तो अगर एमएसपी बिहार के किसान को मिल जाए तो यहाँ के किसान को काफ़ी स्थिति लाभदायक हो जाएगा। यहाँ तो कभी लगता ही नहीं कि हम लोग का अभी होश से यहाँ पे एमएसपी का जो फायदा है बिहार किसान को मिल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार तो बिहार में भी एमएसपी पर अनाज की खरीद करती है। यहाँ एमएसपी एग्जैक्ट रूप से सर लागू ही नहीं है। अगर एमएसपी यहाँ लागू हो जाए बिहार में तो यहाँ के किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। बिहार के किसानों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों से क्या डर है? तो वो तो स्वाभाविक है, यहाँ जैसे जितना भी मंडी के यहाँ भी है बिहार में, सभी मंडी को सरकार खाली करवा दिया है। अब वो चर्चा ये भी हो रहा है बिहार में कि सभी जितने मंडी का जो स्पेस है, जो लैंड है, वो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी को वो दे देगा, हायर कर देगा। तो फिर तो बड़ी कंपनी वाले ही सारा वो स्टोरेज करेंगे सारे माल को, तो वो फिर सस्ते में खरीद लेंगे। अब बाद में उसको जब देखेगा महंगा होगा तब उसको ओपन करेंगे, तो सारा पूंजी उसी के हाथ में चला जाएगा। पंजाब के किसानों की आय देश भर में सबसे ज़्यादा है और बिहार के किसानों की सबसे कम। तो बिहार के किसान अपनी स्थिति के बारे में और इससे सुधार करने के बारे में क्या सोचते हैं? किसान बिहार के काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ पे आंदोलन का ये भूमि भी रहा है, लेकिन किसान का जो एक तरह से जो मजबूती है यहाँ पे बिहार में, वो पंजाब हरियाणा की तरह है नहीं, क्योंकि हरित क्रांति का सारा बेल्ट वही है। तो यहाँ पे किसान आंदोलन 19 जब गांधी जी आए थे तो पहला जब आज़ादी की लड़ाई लड़े थे तो किसान आंदोलन ही खड़ा किए थे वो चंपारण में, शाहजहां सरस्वती। फिर 1960 के दशक में मुंगेर जिले से ही इसका आंदोलन शुरू हुआ था। तो आंदोलन का भूमि तो है, लेकिन अभी पता नहीं कि बिहार का जो किसान है अभी वो, क्योंकि वो 2006 में ही इसको हटा दिया गया था, तो बिहार किसान लग रहा है कि जब 2006 में हम लोग को हटा दिया गया है, अभी पूरे देश से हटा रहा है, इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं उतना जागरूक अभी किसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी
अभी जितना स्ट्राइक कॉल हुआ, अभी जितने किसान लोग हैं अभी सभी जाके दिल्ली भी गए हैं और यहाँ भी मूवमेंट तेजी से फैला रहा है कि बिहार हो ना सके कि आज न कल बिहार के किसान भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। अब हम बात करते हैं कल्याणपुर गांव के दूसरे किसानों से। हमारा नाम हुआ नकुल मंडल सर। वो जो बात बोलता है सरकार तो वो लिख करके हमको गारंटी दे ना कि इस पर हमारे हुए हैं, लिख कर करके दे देगा कि समूचा देश में एक रेट हम माल खरीदेंगे, संतुष्ट हो जाएगा। जो ही रेट रहेगा वही रेट रहेगा समूचा देश में, तब ना हम लोग संतुष्ट होंगे। किसी का माल MSP पर 200 खरीदता है, यहाँ बेचौलिया 1000 खरीदता है, किसान को मराने न है। सब मिला करके समूचा देश में 6% को MSP मिलता है सर। तो 6% से क्या होने जाने वाला, 94% यहाँ कहाँ जाएगा हवा खाने के लिए। या तो MSP हटा दे, वो सीधी बात है, या तो लिखित गारंटी दे किसान को कि इसी रेट में समूचा देश का माल हम खरीदेंगे। लाइसेंस धारी बेचौलिया जितना है वो उसको सुनिश्चित किया जाए कि इस रेट में माल खरीद सकते हैं, इससे कम में नहीं खरीद सकते। अगर इससे कम में खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर कानून कार्रवाई होगा। कोर्ट जाने का आदेश दे सरकार और किसान को। जी सर, मेरा नाम प्रमोद यादव है, ग्राम कल्याणपुर, जिला मुंगेर। सर आलू जब हम उपजाते हैं, अभी लीजिए टमाटर जिस समय मेरा उपजेगा, अभी हम लोग जो लगाए हैं, अब जो हम लोग का निकल रहा है, तो जिस समय मेरा उपजा होता है उस समय रेट बहुत कम हो जाता है, 5, 7, 8 रुपया किलो, 10 रुपया किलो हो जाता है सर। अभी आलू का कितना कीमत है? कौन किसान के पास आलू है अभी? वो तो स्टॉक में जो पूंजीपति सब स्टॉक करके वो कोल्ड स्टोर में रखता है और वो अपना बेचता है। अभी बेच रहा है 50 रुपया किलो बेच रहा है। किसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर मंडी होना चाहिए। हम यहाँ से मुंगेर ले जाएं, जहाँ भी ले जाएं मेरा माल वहाँ खरीदे, तब न सर। तो खरीदता तो है नहीं, खरीदने का यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, न मंडी है। कहाँ में हम लोग बेचें जा कर के बताइए? दिल्ली में जाएं, वहाँ संसद भवन के पास बेचने के लिए। मैं बिहार के मुंगेर जिला के कल्याणपुर ग्राम का एक किसान हूँ। मेरा नाम सुबोध कुमार शाह है। मेरा कृषि क्षेत्र 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका नाम करहरिया है, करहरिया दक्षिण, करहरिया पूरब और करहरिया पश्चिम। बहुत फर्टाइल लैंड है। हम लोग उसी लैंड के अन्न पर जीवित रहते हैं। असल हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या है MSP। हम लोगों को MSP मंजूर है भारत सरकार का, लेकिन सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उसी MSP पर मेरा माल बिके, उससे कम पर नहीं बिके। अब समझा जाए इस बात को कि मकई का MSP 1850 है और हम लोग 900 रुपया क्विंटल में बेचते हैं। गेहूँ है 1975 रुपया पर क्विंटल और हम लोग 1400-1300 रुपया पर क्विंटल में बेचते हैं। इससे ज़्यादा महंगे में हम लोग भूसा अपना बेचते हैं, क्योंकि लोकल किसान लेता है अपने मवेशी को खिलाने के लिए। तो ये थे गांव कल्याणपुर, जिला मुंगेर, बिहार के मुखिया और उनके साथी किसान। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं। नमस्कार।